प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए आज जो मैथ का पेपर 27 फरवरी यूपी बोर्ड कक्षा 10 का हुआ, उसके बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन के सही आंसर क्या हैं, फटाफट आप लोग चेक कर लीजिए। देखिए आप लोगों का 20 में से कितना सही है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी मैथ में अपने वीडियो पढ़ाए थे, उस वीडियो को जिस बच्चे ने भी पूरा देखा होगा, उसके लगभग लगभग पूरे क्वेश्चन सही हो गए होंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मेरे वीडियो में ना मिला हो। सबसे पहले मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को पेपर 2024 गणित 928 822 IB। ये है पेपर कोड। ये कक्षा 10 गणित के आज का पेपर जो हुआ है, ये आप लोग देख रहे होंगे। मैं सीधा क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ। पहला क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट होता है आप लोग शुरू करिए। देखिए ये पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन कहता है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इस p का मान क्या होगा, इसका ऑप्शन सही होगा बी। क्या सही होगा? बी। 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। आपको ये समझ लेना है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 2 tan 45 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होगा। बहुत से बच्चे इसमें जीरो लगा दिए हैं, बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन ये सही होगा 1। क्या सही होगा? 1 सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 कहता है कि 15, 18 और 24 का लासा है, क्या होगा? 90 होगा या फिर 120 होगा, 240 होगा या 360 होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इस बच्चे ने सही किया है। यहाँ पे जो भी कुछ सही किया कुछ गलत किया, लेकिन हम आपको सही सही एकदम इसको कंफर्म कर देते हैं, सारा कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। तो ये तीसरे क्वेश्चन का 15, 18 और 24 का लासा होगा 360। इसके बाद हम आपको ले चलते चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन 148/185 का सरलतम रूप होगा। बहुत से बच्चों ने इसमें गलती किया है, ये आपको समझ लेना है। इसका ऑप्शन सही है ए, 4/5। ऑप्शन ए सही है, 4/5। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पी के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0, 6x - py = 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती है। बहुत से बच्चों ने इसमें कंफ्यूजन दिखाया, बहुत से ने गलत किया, इसलिए इसको आपको समझ लेना। इसका ऑप्शन सही होगा बी, 2 सही है। बिल्कुल ये ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यदि 3x + 2py = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर तो p का मान क्या होगा। तो p का मान इसमें क्या होगा हमें बताना है। तो p का मान होगा ए, ऑप्शन सही है, 15/4। क्या सही है? 15/4 सही है। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि 15 cot थीटा = 8 तो साइन थीटा का मान होगा। साइन थीटा का मान इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 15/17। अगर आपने इस ऑप्शन पे टिक किया है, गोला किया है ओमार में, तो आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो मिला लीजिए 20 में से आपने कितना सही किया और कितना गलत हुआ। बिल्कुल आपका एग्जैक्ट, क्योंकि यही आपकी मेरिट बनाता है और बिगाड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि ABC तथा एक्स वाई दो समरूप त्रिभुज है तो कोण ए = 75 अंश और कोण वाई = 57 अंश हो तो कोण सी का मान होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, 48 अंश। क्या होगा? 48 अंश सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बिंदु m - 3 4 की मूल बिंदु से दूरी होगी, क्या होगी ये आपको बताना है। तो मूल बिंदु से दूरी आपका ए होगा 5। क्या होगा? 5। ऑप्शन ए सही है इसका। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पे चलते हैं। 10 का क्या कहना है? 10 देखिए ध्यान से। बिंदुओं -2 6 और -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्यबिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसका जो निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2/2 होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही है एकदम। ये बच्चा सही लगाया है, जिसका भी ये पेपर एकदम से बिल्कुल करेक्ट किया है इसमें। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है BC हो तो AD² बराबर होगा। बहुत से बच्चों ने इसमें गलती किया है। देखिए यह कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ये आपको देखना है। इसका ऑप्शन सही है डी, 3DCD²। कौन सा सही है? 3CD²। उसके बाद हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है त्रिभुज ABC के शीर्षक निर्देशांक क्रमशः 7 5 5 7 और -3 3 है। यदि BC का मध्यबिंदु D है तो AD की माप होगी 4 मात्रक, 5 मात्रक, 6 मात्रक, 7 मात्रक। तो इसका ऑप्शन सही है सी, 6 मात्रक। कितना? 6 मात्रक, 12 नंबर का। उसके बाद हम चलते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर क्या कहता है यदि सेक थीटा = 2 तो थीटा का मान होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने अभी अभी कराया है, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में कराया था ये क्वेश्चन। इसका ऑप्शन सही होगा बी, 60 अंश। क्या होगा? 60 अंश सही होगा। इसके बाद हम लेके चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14। cosec² थीटा - cot² थीटा दूसरे को 1 - cos² थीटा का मान होगा। इसमें क्या मान होगा? इसका मान जो सही होगा वो होगा sin² थीटा। क्या सही होगा? sin² थीटा सही होगा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, 3 सेंटीमीटर। क्या सही होगा? 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा।
ABCD 64, 32, 128, 256। तो प्यारे बच्चों इसका जो ऑप्शन सही होगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। क्या होगा? 32 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही है। तो 1/2 विकर्ण का वर्ग होता है इसका सूत्र, अगर आप लोग किए हो तो ध्यान से मिला लीजिए आपका कितना सही है, आप चेक करके और मुझे कमेंट कीजिए कि आपने 20 में से कितना सही किया। इसके बाद 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर कहता है कि निम्नलिखित सारणी में माध्य होगा। माध्य मतलब समांतर माध्य निकालना है, वर्ग अंतराल इतना दिया, बारंबारता इतना दिया है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ये देखो इसने गलत किया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन सही होगा सी, 6.6। क्या होगा? 6.6, ऑप्शन सी सही होगा। तो अब आगे चलते हैं 18 की तरफ। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। यहाँ पर भी इस बच्चे ने इसको गलत किया है। ये ऑप्शन है 1, 1/2, 2/3, 1/3। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा 1/2। क्या होगा? बी नंबर सही है, 1/2। आगे चलते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर, यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 और माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक होगा। तो बहुलक ये देखो, मैं वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसका फार्मूला बहुत बार आप लोगों को बताया था। तो इसका जो ऑप्शन सही आएगा आपका ऑप्शन A, B, C। तो इसका डी, आपका ऑप्शन जो सही है वो सही होगा डी। ये भी यहाँ पर इस बच्चे ने गलत किया है, 21 नहीं होगा, 22 होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ये लास्ट क्वेश्चन 20वां नंबर है। ये 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? A 4/3, B 2/3, C 1, D 3/5। तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें ऑप्शन सही, देखिए प्रायिकता 1 से ज़्यादा और 0 से कम नहीं होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। तो 2/3, 1, 3/5 हो सकती है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही, 4/3। ये 1 से ज़्यादा है, यह प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप लोग चेक कर लीजिए और चेक करके तुरंत कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मैं आगे जो साइंस का, संस्कृत का जो भी पेपर होने वाला है उसके अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, आप देख लीजिए और पेपर देने जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा।